उसमें था वो है ना, वो बनवाना, क्या कहते हैं, नो ड्यूज। हम्म। वो हमारी टैली पेंडिंग है ना उस पे। तो बच्चे नो। ये देखो, ये जो बातें हैं ना, ये आप मुझे कॉल कर लेना इन चीजों के लिए, ठीक है? डोंट इंटरप्ट इन द क्लास। आप चलो अभी ठीक है। क्लास लगाओ, ठीक है? जो भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू मैम। ओके, ओके, यू कैन कंटिन्यू। यस मैम। ओके, ओके स्टूडेंट्स। कौन सी क्लास है ये? बीकॉम थर्ड ईयर? नो मैम, सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। आप ऐसे करो मैम, इनको ना, यस मैम। नहीं मेरी बात सुनो, ये वाली 10 वाली जो चली थी, ये वाली बताओ इनको कि इस पे लिंक पे ज्वाइन करो, ये जो मैंने लिंक भेजा। तो मैम उसी लिंक पे ज्वाइंड है। हम्म। यस मैम, लिंक उसी लिंक पे ज्वाइन है। आपको ये अभी ये ज्योति ने किया है ज्वाइन। अभी आ रहे हैं बच्चे ना, अभी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। ओके, स्क्रीन इज विजिबल? इसका होगा मैम, इनकम टैक्स। स्क्रीन इज विजिबल नो? इनकम टैक्स का होगा मैम लास्ट चैप्टर। हाँ जी, हाँ जी, वो कल लास्ट चैप्टर था इनकम टैक्स का, तो वो कल खत्म हो चुका है। तो नाउ योर सिलेबस इज ओवर ऑफ इनकम टैक्स। ये अब सीए का करा रहे हो? हाँ जी। ठीक है। तो आपको स्क्रीन विजिबल है? यस। ओके, आई जस्ट स्टार्टेड देन। आज हम चैप्टर करेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। आई मतलब जो ये वर्ड है लिक्विडेशन, या आपने ट्वेल्थ या मतलब बी कॉम में सुना होगा कि कंपनीज या तो बंद हो जाती हैं या फिर लिक्विडेट हो जाती हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। हम हमेशा बात करते हैं कि जो अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है, whenever any business gets started, so it's that firm goes on the principle that firm is a गोइंग कंसर्न एंटिटी। मतलब कि अगर एक कंपनी स्टार्ट हुई है तो वो चलती ही रहेगी। मतलब हम ये बिल्कुल नहीं सोचते कि वो बंद हो मतलब हम उसे बंद कभी करेंगे या वो बंद होगी। बट अंडर सम सर्कमस्टांसेस ऐसे कुछ कंडीशंस आ जाती हैं कि या तो जो एंटरप्रेन्योर है, हाँ, या बिजनेसमैन, वो खुद अपनी फर्म बंद कर देते हैं या उन्हें बंद करनी पड़ती है। सो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मीन्स liquidation is the process by which a company is brought to an end. The assets and property of the company are redistributed. Liquidation is also sometimes referred to as winding up or dissolution. Although dissolution technically refers to the last stage of liquidation. लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है कि जब फर्म बंद होने वाली होती हैं तो उसके जो भी एसेट्स, लाइबिलिटीज और कोई भी लोन्स होते हैं वो उसको धीरे धीरे हर चीज को पे ऑफ कर देती है। और तो जब वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज को वो पे ऑफ कर देती है, तो when it comes to the last process, like all the loans or the assets are being paid off, तो जो लास्ट प्रोसेस होता है दैट्स कॉल्ड डेसोल्यूशन। ठीक है? तो लिक्विडेट क्या होता है कि अगर आपको पता हो कि हम जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं ना, दैट वी प्रिपेयर whenever we prepare the balance sheet, prepare in the order of liquidation। मतलब कि पहले करंट एसेट्स आते हैं, करंट लाइबिलिटीज, देन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वगैरह आती हैं। ठीक है? वैसे ही जब फर्म लिक्विडेट होती है तो वो अपने क्रेडिटर्स या डेटर्स को भी ऐसे ही पे ऑफ करते हैं। मतलब करते हैं कि लाइक पहले करंट लाइबिलिटीज को पे करेंगे, फिर लॉन्ग टर्म वो डिबेंचर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर, देन लास्ट में इक्विटी शेयर। तो ऐसे वो अपने को लिक्विडेट करते हैं। लिक्विडेशन में इधर भी कंपल्सरी और वॉलेंट्री। लिक्विडेशन आर कंट्रोल बाय द क्रेडिटर। वो बोलते हैं कि जब एक फर्म बंद होने वाली होती है तो वो
डिपेंड करता है कि वो कौन सी सिचुएशन के अंदर बंद हो रही है. दैट मीन्स इट इज कंपल्सरी और it is being forced by the creditors. In addition, the term liquidation is sometimes used when a company wants to divest itself of some of its assets. This is used, for instance, when a retail establishment wants to close stores. मतलब ये बोलते हैं कि अगर एक फर्म अपने आप को लिक्विडेट कर रही है तो वो ऐसी कौन सी कंडीशंस है कि वो लिक्विडेट हो रही हैं, या तो किसी को लॉस हो रहा है तब वो लिक्विडेट कर रहे हैं अपने आप को, या कोई बट समटाइम्स क्या होता है कि जो फर्म्स हैं वो अपने आप को जानबूझ के भी लिक्विडेट कर देती हैं, सो दैट कि वो ये शो करे कि हमें लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, एंड दे कैन टेक द क्लेम ऑफ इंश्योरेंस और एनी अदर थिंग. ठीक है, तो लिक्विडेशन मीन्स व्हेन द कंपनी कम्स टू एन एंड, जब एक कंपनी खत्म होने वाली होती है या बंद होने वाली होती है. ओके, अब हमने ये क्या होगा, जस्ट वेट अ मिनट. ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप और डेसोल्यूशन. अभी हमने ऊपर कहा था कि जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, व्हेन फर्म गेट्स क्लोज, सो दैट्स कॉल्ड लिक्विडेशन. बट धीरे धीरे जब अपने लास्ट प्रोसेस पे आते हैं, दैट्स कॉल्ड टू बी डेसोल्यूशन. तो अभी हमने ये भी कहा कि हम वाइंडिंग अप और डेसोल्यूशन को साइमल्टेनियसली भी बोल सकते हैं या कई लोग बोलते भी हैं, बट इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? Winding up, it is a process where by dissolution of a company is brought about. मतलब कि जोन से वो कंपनी बंद होना चाहती है वो मतलब बंद हो जाती है. That comes to an end, company exists. Dissolution में क्या होता है कि it is the stage of company when business affairs of the company have been completely वाउंड अप. रेजोल्यूशन में क्या होता है कि जो कंपनी है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है, बट वाइंडिंग अप में क्या होता है कि वो धीरे धीरे मतलब दे थिंक कि हम अपने कुछ पार्ट्स को वाइंड अप कर रहे हैं या पूरा बिजनेस ही वाइंड अप कर दे. तो रेजोल्यूशन में तो पूरी फर्म बंद हो जाती है और वाइंडिंग अप में इट थिंक्स. नेक्स्ट इज वाइंडिंग अप में क्या होता है, assets of the company is released and debts are paid out of the amount so realized. वाइंडिंग अप में क्या होता है कि जो कंपनी की एसेट्स हैं या जो मतलब डेट्स हैं, मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स हो गए या शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, हम उनको पे ऑफ करते हैं और जो बाकी का मतलब अमाउंट या इनकम रह जाती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कंपनी मेंबर्स. मतलब कि सपोज अगर हमारे पास एक we have 1 crore as a profit or income, तो हम और assets liabilities की वैल्यू है, तो हम assets में से पहले शॉर्ट टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन सबको पे ऑफ कर देंगे. उसके बाद इफ हमारे पास का अमाउंट बच जाता है तो हम वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द वाइंडिंग अप प्रोसेस. रेजोल्यूशन में क्या होता है कि it occurs after all the process of winding up is complete. अब उसमें क्या होता है कि डेसोल्यूशन में भी हम अपने इक्विटी शेयर्स को तब देते हैं जब हम टोटली हर एक किसी की पेमेंट और मतलब छोटे बड़े खर्चे सब कुछ दे चुके होते हैं. तब हम लास्ट में जो बचता है वो हम इक्विटी में देते हैं. ड्यूरिंग वाइंडिंग अप कंपनी में कैरी ऑन इट्स अफेयर्स. अब हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि जो वाइंडिंग अप है इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेसोल्यूशन, बट इसमें क्या होता है कि जो कंपनी है वो एग्जिस्ट होती है, मतलब वो है, बट डेसोल्यूशन में कंपनी पूरी तरह से ही खत्म या वाइंड अप हो जाती है. तो हम जब वाइंडिंग अप की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस है मतलब जो कंपनी है उसका बिजनेस चल रहा होता है, बट डेसोल्यूशन में नो अफेयर्स रिमेन टू बी कैरिड आउट. During process of winding up, any person can bring a claim for debt and the liquidator has to pay it. अब कहते हैं कि जब हम वाइंड अप कर रहे हैं which is a slow process, तो उस प्रोसेस के दौरान अगर कोई भी मतलब आपका डिबेंचर होल्डर है या क्रेडिटर है तो बोलते हैं कि मतलब माइन पेमेंट इज नॉट बीन पेड, तो लिक्विडेटर मतलब कि जो कंपनी की हर एसेट्स और लायबिलिटीज को पे करवाता है, प्रोसेस का पार्ट है, तो उसको उसकी कंप्लेंट सुननी पड़ेगी.
बट रेजोल्यूशन में क्या होता है, द टर्म the term of appointment of liquidator comes to an end on dissolution of the company, कि जैसे ही मतलब फर्म डेजोल्यूट हुई तो जो लिक्विडेटर था उसकी भी जो अपॉइंटमेंट है वो खत्म हो गई, उसकी भी ड्यूटीज स्टॉप हो गई। कंपनी कैन बी सूट, मतलब बाइंडिंग अप में क्या होता है कि अगर किसी के क्लेम्स या कोई भी पेमेंट है वो पे नहीं करी है तो वो जो पर्सन है वो कंपनी में केस भी कर सकता है। बट रेजोल्यूशन में क्या है, कंपनी कैन नॉट बी सूट। क्यों? क्योंकि क्या है कि जब फर्म ही बंद हो गई है तो हम लिक्विडेटर इसलिए रखते हैं कि हम प्रॉपर जो क्राइटेरिया है उसको हम फॉलो कर सके टू पे ऑफ द डेट्स या सबके पेमेंट्स करने के लिए। नेक्स्ट इज मोड ऑफ लिक्विडेशन। आपको विजिबल है ना आपको ये फोटोज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम वाइंडिंग अप क्या? हाँ जी, वाइंडिंग अप का वाइंडिंग अप का अगर आप मतलब मेन समझो तो वाइंडिंग अप में क्या होता है कि मतलब हम एकदम बिजनेस को बंद नहीं कर देते, ना ही खत्म करते हैं। वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस कि हम शायद डेसोल्यूशन की तरफ बढ़े। मतलब कि अगर हमने सोचा है कि मतलब हम अपना कुछ बिजनेस मतलब वो खत्म कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे करेंगे, एकदम नहीं कर देंगे। डेसोल्यूशन में क्या है कि इफ वी हैव थॉट कि हाँ हमने फर्म बंद करनी है तो हम उसको बंद कर देंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में है कि मतलब वाइंडिंग अप में कंपनी एग्जिस्ट करती है, बट डेसोल्यूशन में कंपनी एकदम बंद हो जाती है, टोटली राउंड अप आफ्टर पेइंग ऑल द पेमेंट्स एंड रिकवरिंग ऑल द पेमेंट्स फ्रॉम द अदर पार्टीज। ठीक है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ लिक्विडेशन। अगर हम कहते हैं कि जो फर्म है वो लिक्विडेट हो रही है तो इसके दो मोड्स, 3 मोड्स हैं। फर्स्ट इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप, जब कंपनी चाहती है खुद को वाइंड अप करना। नेक्स्ट इज वॉलेंट्री वाइंडिंग अप एंड थर्ड इज सुपरविजरी बाय द कोर्ट। अब हम कहते हैं कि लाइक कौन से पर्सन्स हैं विच आर इंटाइटल्ड फॉर वाइंडिंग अप, मतलब कि कौन से पर्सन्स हैं कि लाइक जो एक रोल प्ले करेंगे। अब देखो यहाँ वर्ड है वाइंडिंग अप, मतलब कि द प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड। ठीक है, सो फर्स्ट इज कंपनी इटसेल्फ बाय पासिंग ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन। जब एक कंपनी को खुद अपने आप को लिक्विडेट करना होता है तो वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। नेक्स्ट इज एनी क्रेडिटर और क्रेडिटर्स, मतलब कि जिसने भी पेमेंट, हमने जिसको पेमेंट देनी है, इफ दैट पर्सन इज ऑफ द व्यू, इफ दैट पर्सन इज ऑफ द व्यू तब कंपनी वाइंड अप होती है। जस्ट वेट अ मिनट। Then third is contributories. That means कि जब एक फर्म स्टार्ट होती है तो जोन से पर्सन्स हैं जो लाइक कंट्रीब्यूट करते हैं, when they ask for the winding up, just are any person authorized by central government as per section 243 and the official liquidator। ये वो पर्सन्स हैं जो लिक्विडेशन के टाइम होने चाहिए, मतलब जिनके सामने जो फर्म है वो लिक्विडेट होगी। और ये क्राइटेरिया है लाइक एक ऑफिशियल लिक्विडेटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अपॉइंट करते हैं, सो दैट वो पहले सारी अकाउंट्स को देखते हैं कि कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, और हम उसके हिसाब से उसको लिक्विडेट करते हैं।
Next is modes of winding up. First is compulsory winding up by the court. Compulsory winding up by the court में क्या है कि the winding up of a company under the order of the court is called the compulsory winding up under section 433. मतलब कि जब एक मतलब अब अगर हमें लगता है कि लाइक फर्म का जो बिजनेस है लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट इतना नहीं हो रहा है कि वो अपने शॉर्ट टर्म लोन्स की पेमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर उनको कोर्ट ऑर्डर करता है कि यू हैव टू लिक्विडेट और यू हैव टू वाइंड अप योर बिजनेस। ऐसी कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जब आपको जो कोर्ट है वो ऑर्डर करता है टू लिक्विडेट और टू वाइंड अप? या तो जो कंपनी है स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द कंपनी कोई वो पास करती है रेजोल्यूशन, डिफॉल्ट इन मतलब कि या फिर मतलब हर कंपनी में एक एनुअल मीटिंग होती है और स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट। जब कंपनी के वो मीटिंग्स नहीं होल्ड कर पा रही है टाइम टू टाइम, अपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर पा रही है, या जब जो कंपनी ने अपना मतलब उसको बिजनेस स्टार्ट किए हुए है 1 साल हुआ है बट वो अपने उस तरह से प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पा रही है, या फेलियर टू कमेंस द बिजनेस मतलब कि जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है तो वो सर्टिफिकेट के बाद उनको 1 साल के अंदर अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो उन्होंने मतलब वो साल में बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, दे फेल टू स्टार्ट अस बिजनेस। तब या कंपनी के जो मेंबर्स हैं दे आर बिलो द रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म, या इनएबिलिटी टू पे डेट्स मतलब कि जो कंपनी है वो अपने करंट लायबिलिटीज नहीं पे कर पा रही हैं, ठीक है, या फिर जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाइंड अप, या फिर हम कहते हैं कि कुछ ऐसा होता है कि लाइक जो मैनेजमेंट है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, डेडलॉक ऑफ मैनेजमेंट, लॉस ऑफ सबस्टैटिव मतलब कि मतलब जो उनमें कुछ क्राइटेरिया थे कि हम अब इतना तो प्रॉफिट अर्न करेंगे टू फुलफिल इस वो डेली एक्सपेंसेस, वो चीज नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं। जो उनका मेन ऑब्जेक्ट था वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में फेल हो गए हैं, या मतलब या फिर फर्म को फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब उनके वो ग्राफ से पता चल रहा है कि जो फर्म है वो सिर्फ लॉस ही इनकर करेगी, वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती। या फिर जो कंपनी है वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही है, कुछ फ्रॉड एक्टिविटीज कर रही है, या फेलियर टू पे द डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, या फिर डिफॉल्ट इन फाइलिंग बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट, where a company is acted against sovereignty and integrity of Indian company। यहाँ पर कंपनी की कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो इंडिया के पीस और सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। जब कंपनी ऐसी कुछ एक्टिविटीज कर देती है या फिर कंपनी मतलब सिर्फ लॉस इनकर कर रही है, अपनी कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो कंपनी को कंपल्सरी वाइंड अप होता है और उन्हें कंपनी ऑर्डर उन्हें कोर्ट ऑर्डर देती है तो वाइंड अप। दिस इज वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। Voluntary winding up means winding up by the members or creditors of a company without the interference of the court। अब उसमें क्या था कि पहले बोले मैं आपको जो कोर्ट है वो ऑर्डर देता है टू वाइंड अप योर बिजनेस। अब इसमें क्या है कि जब जो कंपनी के मेंबर्स हैं और क्रेडिटर्स हैं दे आर फीलिंग के ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि अब हमें बंद कर देना चाहिए, मतलब जब मेंबर्स आपस में ही फैसला ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अब जब हमने वो पहला वाइंडिंग अप किया था जहाँ पे जब आपको कोर्ट ऑर्डर देता है तो वहां पे कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है, बट हम जब वॉलंटरी वाइंडिंग अप करते हैं तब क्या होता है कि जो कंपनी है वो एक सिंपल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करती है इन द जनरल मीटिंग इफ द पीरियड फिक्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कंपनी
as it's part of some event on this, okay, ये क्या बोलते हैं कि जब कंपनी वॉलेंट्री वाइंड अप होती है तो जो कंपनी है जब उनकी जनरल मीटिंग होती है उस मीटिंग में वो एक जनरल रेजोल्यूशन पास करते हैं कि के फर्म ने या कंपनी ने जो कमिटमेंट्स की थी दे आर नॉट एबल टू फुलफिल दोज कमिटमेंट, तो वो वाइंड अप कर देते हैं by passing a special resolution for any reason. So within 14 days of passing any resolution, it must be advertised in the official gazette and in some important newspaper circulating in the area of the registered office of the company. कहते हैं कि पहले वो ऑर्डनरी वो पास करते हैं रेजोल्यूशन, बट समटाइम्स क्या होता है कि इफ मतलब किसी भी रीजन की वजह से जब वो एक दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं तो वो रेजोल्यूशन के 14 डेज के अंदर अंदर हर किसी को पता चल जाना चाहिए दैट कंपनी इज बीन वाउंड अप। जब मतलब वो तब पता चलता है जब कंपनी अपनी इस न्यूज को ऑफिशियल गजेट में प्रिंट आउट करवाती है। ठीक है, आपने मतलब बहुत सारी एडवर्टीजमेंट अगर देखी हो तो द ट्रिब्यून या इंडियन एक्सप्रेस में आता है दैट कंपनी इज बीन लिक्विडेट यूज के एसेट्स से लायबिलिटीज से, तो हम उनको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स में अपने इस को एडवर्टाइज करना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप। मतलब इसमें क्या है कि एक तो वो है जब मेंबर्स खुद वाउंड अप करते हैं या फिर जो कंपनी के कैरेक्टर्स हैं वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप की डिमांड करते हैं, दैट मींस हमने जिनको पैसे देने हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप मतलब कि मतलब जब मेंबर्स खुद डिसाइड करते हैं कि हमने वॉलंटरी वाइंड अप करना है तो मतलब उसके नुकसान क्या है या कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। इफेक्ट्स ऑन कंपनी बिजनेस, ऑब्वियस बात है कंपनी की फर्म में बहुत असर वो पड़ जाता है, उसकी एग्जिस्टेंस पे मतलब बहुत क्वेश्चन अराइज होते हैं। बोर्ड की बोर्ड पावर टू सीज मतलब बोर्ड मेंबर्स की पावर्स खत्म हो जाती है, कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू घट जाती है, एम्प्लॉयज पे बहुत फर्क पड़ता है कि जो वाले काम कर रहे थे अब वो फर्म में जब बंद होने वाली है तो वहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज, फिर मतलब प्रॉपर्टीज को मतलब हमें मतलब एक लिस्ट बनानी पड़ती है और उसके हिसाब से हम वाइंड अप करते हैं। नोटिफिकेशन एज टू वाइंडिंग अप, तो हमें मतलब वो वाइंडिंग अप का नोटिस भी देना पड़ता है कि जो उनसे भी मेंबर्स के शेयर्स हैं या पोर्शन है दे शुड नो दैट कंपनी इज बीइंग वाइंड अप, और पूरी कोशिश की जाती है कि जो उनसे भी मेंबर्स हैं उनको हम प्रॉपर्ली उनकी पेमेंट्स दे सके। अब हम कहते हैं कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप में पहला क्या होता है जब फर्म कंपनी के मेंबर्स फैसला लेते हैं तो फर्स्ट इज कहते हैं कि मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप तभी करते हैं व्हेन द कंपनी इज सॉल्वेंट। अब आपको पता हो इंसॉल्वेंट क्या होता है, जब कंपनी अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाती, दैट मीन्स कि वो डूब रही है कंपनी। ठीक है, तब बट मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप का जो डिसीजन है वो तब लेते हैं व्हेन द कंपनी इज सॉल्वेंट, मतलब कि कंपनी इस हालत में है, सिचुएशन में है दैट दे कैन पे द पेमेंट्स। तो जब कंपनी सॉल्वेंट है तभी मेंबर्स फैसला लेते हैं वाइंडिंग अप का। अब इट्स इनिशिएटेड बाय द मेंबर्स एंड इज एंटायरली मैनेज्ड बाय देम, मतलब कि मेंबर्स ही फैसला लेते हैं और जो भी कोई डिसीजंस हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर है वो टोटली मेंबर्स अपने अकॉर्डिंगली करते हैं। रूल्स मतलब जब मेंबर्स खुद कंपनी को लिक्विडेट करने का फैसला लेते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि वो एक लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, पावर टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द लिक्विडेटर, मतलब जब वो मतलब लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे और उसको प्रॉपर पावर्स देंगे।
नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर टू रजिस्ट्रार, मतलब जो लिक्विडेटर है वो कंपनी के रजिस्ट्रार को अपनी अपॉइंटमेंट के 10 दिन के अंदर अंदर एक नोटिस देगा। लिक्विडेटर एक्सेप्ट सच शेयर्स एज कंसिडरेशन। अब जो लिक्विडेटर है वो मतलब जो भी को मतलब अब जब लिक्विडेटर है दैट मींस के इफ अ पर्सन इज अपॉइंटेड इन द कंपनी ऑन द पोस्ट ऑफ द लिक्विडेटर, दैट मींस इन टर्न द कंपनी विल pay the amount to the liquidator in return of its services। तो वो जो अमाउंट मतलब हम उसको सर्विसेज के जरिए अब आपके सैलरी दे रहे हैं जो कुछ भी दे रहे हैं वो लिक्विडेटर को हम शेयर्स के रूप में भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके रूल्स क्या हैं कि जो लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर टू ऑल क्रेडिटर्स, अब हमेशा याद रखना कि जब भी एक फर्म लिक्विडेट होती है तो उनका एक क्राइटेरिया होता है कि हम सबसे पहले किसको देंगे फिर किसको, मतलब कि वो सीएल वाइज चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म के जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको हम कॉल करते हैं और पे ऑफ करते हैं। लिक्विडेटर टू कॉल जनरल मीटिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब अगर जो लिक्विडेट का प्रोसेस है, मतलब जो वाइंडिंग अप का प्रोसेस है, अगर वो 1 साल तक चल रहा है दैट, ठीक है, तो जो लिक्विडेटर है वो एट द एंड ऑफ द ईयर एक जनरल मीटिंग कंडक्ट करता है। फाइनल मीटिंग एंड रेजोल्यूशन, फिर जो फाइनल मीटिंग होती है उसमें सारा फैसला लिया जाता है कि हम किस तरह से प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करेंगे और मतलब जो भी कोई मतलब हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है वो हम रजिस्ट्रार को कब देंगे, उसके साथ कौन से और डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की जरूरत है। फाइलिंग कॉपी एंड अकाउंट ऑफ रिटर्न, सिक्योरिटी ऑफ बुक्स एंड पेपर्स बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर्स, मतलब जो भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वो लिक्विडेटर चेक करता है, उसके बाद फैसला लेता है। ऑर्डर ऑफ रेजोल्यूशन बाय ट्रिब्यूनल एंड ऑल्टरनेटिव एज टू एनुअल एंड फाइनल मीटिंग इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर आफ्टर डॉक्यूमेंटेशंस, मतलब हर एक चीज को चेक करने के बाद, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, हर एक चीज को चेक करने के बाद इफ लिक्विडेटर फाउंड्स कि जो फर्म है वो इंसॉल्वेंट है, फिर वो एक फाइनल मीटिंग होती है जहां पे ये डिक्लेयर किया जाता है दैट फर्म इज इंसॉल्वेंट है। तो फिर उसके बाद एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि अब इंसॉल्वेंसी में हम किस तरह से पेमेंट्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे। नेक्स्ट है जब कंपनी के क्रेडिटर्स ये फैसला लेते हैं कि जो कंपनी है वो वाइंड अप होगी, where the company proposes to wind up voluntary and the directors are not in a position to make the statutory declaration of solvency, the winding up is referred to as। कहते हैं कि जब वो कंपनी सोचती है कि वो वाइंड अप अपने कंपनी को करना चाहते हैं और जो डायरेक्टर्स हैं they are not able to take the property decisions और कुछ भी नहीं है और फॉर्म वाइंड अप हो गई है, तो हम उस वाइंड अप को बोलते हैं that is being done by the creditors। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, voluntary members voluntary winding up and the creditors voluntary winding up। members में क्या होता है कि there is no कमेटी, और इसमें क्या होता है मे अपॉइंट कमेटी कि वो शायद कमेटी अपॉइंट कर सकते हैं। मेंबर्स में है देयर इज नो मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड इन दिस और क्रेडिटर में है मीटिंग ऑफ कंट्रीब्यूटर एंड देयर विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स ऑल्सो, मतलब कि इन शॉर्ट सभी जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स है उन सब की मीटिंग होती है। लिक्विडेटर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप में क्या होता है कि जब मतलब दे टेक द व्हेन दे टेक द फाइनल डिसीजन टू वाइंड अप द बिजनेस देन दे अपॉइंट अ लिक्विडेटर इन द जनरल मीटिंग, और उसमें क्या होता है बोथ द मेंबर एंड क्रेडिटर नॉमिनेट द लिक्विडेटर। Power can be exercised by the liquidator with the sanction of special resolution passed at the general meeting। मतलब कि जब members voluntary winding up होते हैं तो हम जो members हैं वो
लिक्विडेटर को स्पेशल पावर्स देते हैं और मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करते हैं कि नाउ द कंपनी विल बी लिक्विडेट. Power can exercise with the sanction of the tribunals or committee of inspection of meeting of creditors. मतलब कि इसमें क्या होता है कि पावर्स तब दी जाती हैं जब creditors feel as कि हाँ देनी चाहिए और किस हद तक देनी चाहिए. Controlled by the members themselves and controlled by the creditors. मतलब दोनों का वो मेन डिफरेंस ये है कि जैसे कि मेंबर्स वॉलेंट्री ऑफ में जो मतलब जो डायरेक्टर्स हैं या जो मैनेजमेंट है वो फैसला लेती है और वो अपनी अकॉर्डिंगली वाइंड अप होती है. तो कैरेक्टर्स में जो कैरेक्टर है उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है. दैट्स ऑब्वियस. ठीक है. मतलब कैरेक्टर प्लस द अदर मेंबर्स ऑफ द फर्म इफ रिक्वायर्ड. Now, third kind of wind up is winding up subject to supervision of the court. मतलब कि फर्स्ट में था जब आपको कोर्ट ऑर्डर देता है कि आपने कंपल्सरी वाइंड अप करना है. थर्ड में क्या है कि जब जो वाइंड अप का जो प्रोसेस है वो कोर्ट के सुपरविजन में हो रहा है. मतलब कि जब एक फॉर्म वाइंड अप का प्रोसेस स्टार्ट करती है तो वो सारा जो प्रोसीजर है जो एक मेथड है वो कोर्ट के सुपरविजन में होता है, कोर्ट की देखरेख में होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन ऑफ फॉर वाइंडिंग अप इज पास बाय मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग. जब कोर्ट के सुपरविजन में वाइंड अप होता है तब कंपनी की जनरल मीटिंग में एक जनरल रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि नाउ द कंपनी विल बी वाइंड अप. Liberty granted to creditors, contributors or other supplied to court for some relief. मतलब कि जो creditors वगैरह होते हैं उन्हें कुछ हद तक रिलीफ दी जाती है कि मतलब नो इश्यूज, आपको पेमेंट टाइम पे मिलेगी, डोंट वरी अबाउट दैट. The court may also appoint liquidators in addition to already appointed or remove any such liquidator. कहते हैं कि अगर कोर्ट चाहे एक तो कंपनी ने लिक्विडेटर अपॉइंट किया होता है, अगर कोर्ट चाहे तो वो एक और लिक्विडेटर भी अपॉइंट कर सकती है या फिर जो लिक्विडेटर कंपनी ने अपॉइंट किया है वो उसको निकाल भी सकती है और उसकी जगह पे अपना ऑफिशियल लिक्विडेटर भी रख सकती है. ठीक है. Liquidator is entitled to do all such things and act as it thinks best in the interest of a company. कहते हैं कि जब कोर्ट या कंपनी कोई भी लिक्विडेटर अपॉइंट करती है तो उसको वो सारी पावर्स दी जाती हैं जो कि मतलब he has been given all the powers which is necessary and required by him to exercise the powers of liquidation process. मतलब कि ऐसा लगता है कि लाइक वो कंपल्सरी वाइंड मतलब वॉलंटरी वाइंड अप ही कर रहा है. बिकॉज इफ अ पर्सन इज अपॉइंटेड दैट मीन्स कि सारी ड्यूटीज सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर उसी को दे दी गई हैं. The court also may exercise powers to enforce calls made by the liquidators and such other powers as if an order has been made for winding up the company altogether by the court. That means कि जब कोर्ट के सुपरविजन के अंडर फर्म लिक्विडेट हो रही है देन मतलब लिक्विडेटर और जहां भी कोर्ट को लगता है कि वो अपना फैसला दे सकते हैं टू लिक्विडेट द फर्म where the court feels that it is necessary or important to interrupt in between with the decision of the liquidator. तो वहां पे वो बीच में जाते हैं और अपना फैसला या कोई भी ऑर्डर पास कर देते हैं. Clear up to this? Any doubt between these three kinds of liquidation method? No. हमारी बुक में तो दो है मैम. आपकी बुक में वो फर्स्ट दो है. यस मैम, वॉलंटरी और ये ट्रिब्यूनल. हाँ कोई बात नहीं. जो थर्ड है ना वो मैक्सिमम बुक्स में मतलब है, कईयों में नहीं है, बट इट्स नॉट अ बिग डील, नो इश्यूज, कोई बड़ी बात नहीं. मतलब
कईयों में 3 भी है, बट कुछ खास डिफरेंस नहीं है। इसमें सिर्फ एक ये है कि सारे काम कोर्ट के सुपरविजन में किए जाते हैं, और कुछ खास डिफरेंस नहीं है। नो इश्यूज, कोई बात नहीं। ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। जब एक कंपनी वाइंड अप होती है तो उसका असर क्या पड़ता है बाकी वो फर्म के साथ जो लोग जुड़े होते हैं, लाइक द बैंक और क्रेडिटर्स और द लॉन्ग टर्म